हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आइए जानते हैं मार्च महीने में महाशिवरात्रि कब है, किस तारीख को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, किस तारीख को महिलाएं व्रत रखेंगी। महाशिवरात्रि का पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और क्यों खास होती है इस फागुन महीने की शिवरात्रि, ये भी जानेंगे। और साथ ही जानेंगे इस दिन क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब कुछ जानेंगे। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सही डेट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन सभी में फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को सबसे खास मानी जाती है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और रात भर शिव की भक्ति में रहकर भजन कीर्तन करते हैं। महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। इस महाशिवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। तो आइए जान लेते हैं महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। तो आपको बता दें, महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को रहेगा। निशिता काल में पूजा समय शुरू हो जाएगा, जो 12 बजे से लेकर 12:56 तक रहेगा। आपको बता दें, आपको सिर्फ 49 मिनट का समय मिलेगा, जब आप शुभ मुहूर्त में पूजा कर पाएंगे। निशिता काल में 9 मार्च को शिवरात्रि के व्रत का पारण करना होगा। लगभग 6:30 बजे सुबह से लेकर आप 3:30 बजे शाम तक व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी 8 मार्च को ही शिवरात्रि मनानी है, 8 मार्च को ही व्रत रखना है और 9 मार्च को व्रत का पारण करना होगा। इसके साथ ही रात्रि प्रहार का पूजा का समय 6:30 बजे से 9:30 बजे तक, और रात्रि के दूसरे प्रहर में जो पूजा होगी वह 9:30 बजे रात्रि से 12:30 बजे तक होगी। और वहीं रात में तीसरे प्रहर की पूजा होगी, वो 12:30 से लेकर 3:34 के आसपास आपको करना होगा। और रात में चौथे पहर की जो पूजा होगी वो 3:30 बजे के बाद से लेकर 6:30 बजे सुबह तक होगा। यानी कि आपको लगभग 9 मार्च तक ही पूजा करनी होगी। 4 प्रहर में महाशिवरात्रि की पूजा होती है। दोस्तों, आपको बता दें, जो चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है वह 8 मार्च को रात में 9:30 बजे के बाद प्रारंभ होगी, और चतुर्दशी तिथि जो समाप्त होगी वह 9 मार्च को शाम को 6:30 बजे के आसपास समाप्त होगा। तो चलिए अब आपको बता देते हैं क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही मध्य रात्रि में यानी आधी रात में भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और भगवान शिव का लिंग के रूप में सबसे पहले पूजा भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने की थी। कहते हैं इसलिए इस दिन महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता सीता और साथ ही माता रति और माता पार्वती ने अपने जीवन के उद्धार के लिए महाशिवरात्रि का व्रत का पालन किया था। कहते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख और शांति आती है। महाशिवरात्रि को लेकर प्रचलित एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने रात्रि में तांडव नृत्य किया था, जिसे सृजन और विनाश की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की पूजा की विधि के बारे में। हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से ही आपको भी पूजा करनी है। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा, फिर मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। इस दिन जल, शुद्ध घी, दूध, चीनी, शहद और दही से शिवलिंग का रुद्राभिषेक जरूर करिएगा। इसके बाद धूप, दीपक, फल और फूल आदि से भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करिएगा। इसके अलावा इस दिन आप शिव पुराण भी कर सकते हैं, शिव स्तुति कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। ये आप जरूर करिएगा। लेकिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अन्न का सेवन न करिएगा। हालांकि फल का सेवन आप कर सकते हैं। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के बाद ही दान पुण्य करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भगवान शिव के पास चढ़ा हुआ फल होता है
उसको नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के पास से चढ़ाए हुए प्रसाद आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है उसको छोड़कर बाकी प्रसाद लिया जा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं इस दिन करना क्या है। तो आप इस दिन यह काम बिल्कुल मत करिएगा। शिवलिंग पर अभिषेक आप इस चीज से बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय लोग शंख से अभिषेक कर देते हैं। मान्यता है भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं करते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है। ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का आप ध्यान रखिएगा, टूटे फूटे या फिर कटे फटे पत्तों को मत चढ़ाइएगा। बेलपत्र में 3 पत्ते पूरे होने चाहिए, कटे फटे या अधूरे नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर रोली भी अर्पित न करें। इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा की थाली में इन चीजों को न रखें। साथ ही ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर या कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित माना गया है, इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में ये चीजें न हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल दिव्य ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।